स्वागत है आप सबका। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जब जानते हैं कि रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाली हमारी महाविद्यालय अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर बीकॉम सेकेंड सेम के आप विद्यार्थी हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं प्रोफेसर एम.ए. पीरा, हिंदी विभाग अध्यक्ष, आपकी कक्षा पढ़ाता हूँ। और लॉकडाउन जब से हुआ है, पूरा भारत लॉकडाउन हुआ है। 22 मार्च से पूरा भारत लॉकडाउन में है बिकॉज ऑफ कोविड-19। और इसके चलते पूरे स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद हैं। 22 मार्च से एक हफ्ते पहले से ही क्लासेस बंद हैं। विद्यार्थियों को छुट्टी दी गई थी। इस वजह से कुछ पाठ्यक्रम रह गया है। बस 80-90% तक तो पाठ्यक्रम हो गया था, बस थोड़ा सा रह गया है। तो उसे आज इस वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए आप तक उन कविताओं का सारांश या उनकी व्याख्या या यूँ कहों कि उनका स्पष्टीकरण आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। इसका ख्याल रखते हुए जो बची हुई जो कविताएं हैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज आपके सामने एक कविता मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार। ये विद्यार्थियों, लेखक यहाँ यह कहने का प्रयास कर रहा है, इस कविता का शीर्षक रख सकता था कवि जागो, लेकिन कवि कह रहा है कि जागो फिर एक बार। अर्थात एक बार हम जाग चुके थे, सो गए, अब फिर से जागने के लिए हमें कवि कह रहा है ना, जागो फिर एक बार। अर्थात यहाँ इस कविता के शीर्षक से, टाइटल से हमें यह पता भी चल रहा है और कविता पढ़ने से भी पता चल जाएगा कि यह कविता हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले लिखी गई कविता है। यानी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हम भारतीयों में प्रेरणा भरने का काम कवि निराला जी ने इस कविता में किया है। ललकारने का काम, देशवासियों की आत्माओं को पकड़कर झिंझोड़ने का काम, ताकि वो जाग जाएं, वो अवेयर हो जाएं अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए और देश को आज़ाद कराने के लिए। ये एक मोटिवेटेड कविता, प्रेरणादायक कविता, भावनाओं को, सोए हुए भावनाओं को, आत्माओं को जगाने का काम। जागने से मुराद यहाँ पर वो ओढ़ कर सोने वाली बात नहीं है कि आत्माओं को जगाने का काम कवि ने इस कविता में किया है। देखते हैं हम लोग कविता। मैं पढ़ते पढ़ते इसका स्पष्टीकरण करता चलूंगा। जागो फिर एक बार, सिंह की गोद से छीनता है शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। अर्थात कवि निराला जी इन पंक्तियों में हम भारतीयों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भारतीय सब के सब एक सिंह के समान हैं, या सिंह हैं, लॉयन। यानी ये पूरी कविता अपरा नामक उनके काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें यह बताया गया है कि उस समय यानी आज़ादी से पहले हमारी जो जनसंख्या थी भारत की, लगभग 60 करोड़ के आसपास थी, उसकी डबल है।
तो उस समय की 60 करोड़ जनता को संबोधन करते हुए कवि कहता है कि तुम सब एक लॉयन की तरह हो, एक सिंह के समान हो। और पूरी इस कविता में कवि यह बताने का प्रयास करता है, ये यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा अंश रखा गया। पूरी कविता अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत बहुत लंबे चौड़े व्याख्या आई है। जितना है आपको उतना ही बताऊंगा मैं, लेकिन इसके अलावा भी थोड़ी बात जो इससे छूट गई है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस तरह एक शेर की गुफा होती है और उन गुफाओं में शेर रहा करते हैं, तो क्या किसी इंसान की या और किसी जानवर की ये हिम्मत हो सकती है कि शेर की गुफा में जाएं और वहाँ रहें और शेर को ही वहाँ से निकालने का, बाहर निकालने का प्रयास करें, या फिर शेर का जो छोटा बच्चा है उस बच्चे को वहाँ से उसके सामने, उसके आंखों के सामने लेकर आए? क्या ये इंसान के बस की बात है? क्या मनुष्य के बस की बात है? शेर की गुफा में जाना, उसके बच्चे को उससे छीन कर लेकर आना, क्या ऐसा सोच भी सकता है इंसान? नहीं ना। तो वही बात कवि निराला जी यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम सब लॉयन हो, तुम सब सिंह हो, और ये भारत देश, या यूं कहो कि एक पूरी शेर की गुफा के समान है। शेरों की रहने की, सिंहों की रहने की जगह है। और ये अंग्रेज उसमें घुसने का दुस्साहस कर रहे हैं। दुस्साहस क्या, आकर रह भी गए हैं, और रह ही क्या गए हैं, बल्कि यहाँ से कई संपत्ति को उठाकर, चुराकर अपने गांव लेकर भी गए हैं, और हमें ही यहाँ अपने ही गुफा में, अपने ही घर में हमें गुलाम बनाकर भी रखे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। जिस तरह एक शेर की गुफा में घुसना असंभव है, वैसे लेखक या कवि यहाँ हम सबको सिंह बताने का प्रयास कर रहा है, ताकि हमारे अंदर वो भावना जागे कि कितनी आश्चर्य की बात है। हमारे ही घर में घुसकर, हमें ही घर से बेघर करके, या हमारे घर में हमें रख कर, हमें ही गुलाम बनाकर रख कर, हमारे बच्चों को हमारे सामने उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, और हम डरे डरे से, छिपे छिपे से फिर रहे हैं। ये कितनी दुर्दैव की बात है। तो इस तरह लेखक जनता को, उस समय की जनता की सोई हुई आत्माओं को जगाने का प्रयास कर रहा है, शेर और गुफा का उदाहरण देकर। और आगे कहता है कि मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। अगर वो शेरनी के बच्चे को कोई व्यक्ति आकर उसके गोद से, शेरनी के गोद से उसका बच्चा चुरा कर कोई ले जा रहा है, तो क्या वो शेरनी चुपचाप बैठी रहेगी, मौन बैठी रहेगी? जब तक उसके प्राण हैं वो कभी चुपचाप नहीं बैठेगी, बल्कि उसको चीर फाड़ डालेगी। हाँ, आगे 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 कभी कहता है, रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्विमेष, दुर्बल वह छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त, तप्त आंसू बहाती है। यानी कवि निराला जी यहाँ पर यह बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अरे ये नादान इंसान, तू ये क्यों नहीं समझता कि तू लॉयन है, तू सिंह है। तेरे गोद से कोई दुश्मन बच्चा छीन कर ले जा रहा है, तो क्या तू कैसे चुप बैठ सकता है?
हम्म? हाँ, अगर एक मेष माता है, यानी मेष यानी बकरी का बच्चा, छोटा बच्चा, मेमना, मेमने की माता जो होती है, वो निर्विमेष है, वो दुर्बल है, कमजोर है, लाचार है। जब एक मेष माता से कोई व्यक्ति उसके बच्चे को छीन कर ले जाता, वो प्रयास तो करती है छुड़ाने का, अपने बच्चे को उस व्यक्ति से छीनने की कोशिश तो करती है, लेकिन कोई मेष माता से डरता है? डरता नहीं है, उससे छीन कर ले जाता है। लेकिन वो भी माँ है, लेकिन दुर्बल है, अबला है, कमजोर है, अशक्त है। इसलिए उसके आंखों के सामने जब उसकी गोद से कोई उसका बच्चा छीन कर ले जाता है, तो अपनी अभिशप्त तकदीर पर, अपनी कमजोरी पर, अपनी बेबसी पर गर्म आंसू बहाकर चुपचाप पड़ी रहती है, क्योंकि कुछ नहीं कर सकती हो। लेकिन तुम कोई मेष माता नहीं, तुम कोई भेड़ बकरी नहीं हो, तुम बकरी नहीं हो कि तुम चुपचाप मजबूर लाचार नहीं हो, तुम एक सिंह हो। तुम क्या हो? लॉयन हो। तुम्हें इस तरह उस भेड़ बकरी की तरह चुपचाप गर्दन झुकाए मजबूर होकर खूंटे से बंधे रहना नहीं है, बल्कि तुम्हें शेर की तरह दहाड़ना है। आगे कवि कहता है, किंतु क्या योग्य जन जीता है? पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। कवि कहता है कि जो योग्य हैं, जो काबिलियत रखने वाले हैं, जो पावरफुल हैं, क्या वो खामोश रहेंगे? उनकी गोद से उनके बच्चे को छीन कर कोई ले जा रहा है, कोई व्यक्ति खामोश रह सकता है? नहीं। योग्य जन जो होते हैं वो खामोश नहीं रहेंगे। ये कोई पश्चिम की उक्ति नहीं है, यानी वेस्टर्न कल्चर की कोई थिंकर की कही हुई डेफिनेशन नहीं है ये, बल्कि गीता का सार है। जो भगवत गीता, जो हिंदुओं की धर्म ग्रंथ है, इस धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि जो योग्य जन हैं वो अपने दुश्मन को यूं उसके सामने लूटेंगे नहीं, बल्कि अपने प्राण देंगे, लूटता हुआ देख नहीं सकेंगे। वही बात, गीता की इस उक्ति को बार बार स्मरण करो, गीता की इस उक्ति का बार बार स्मरण करो, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक। तो इस तरह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता के माध्यम से तत्कालीन भारतीय जनता की सोई हुई आत्माओं को झिंझोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह की प्रेरणादायक कविता को सुनकर कौन नहीं जागेगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता निराला जी की आपके सामने मैंने इसका स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि शायद आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या रह जाए, आप मुझे फ़ोन पर कांटेक्ट करके उस समस्या का समाधान करेंगे। मैं प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। ठीक है, कल एक और कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए शब बख़ैर।